सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कागभूषुंडी जी अपनी कथा सुनाते हुए बताए पक्षीराज गरुड़ को, हे गरुड़ देव, मेरा गुरु प्रवेश किया और मैं दंभवश अपने गुरु का अपमान करने के लिए मैं बैठा रहा। और जब भोलेनाथ मुझे श्राप देने लगे, मेरे गुरु से रहा नहीं गया, हाहाकार मचा और मेरे गुरु हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आज तक सच बताऊं, ये बात मेरे दिल को चुभ रही है, शूल की तरह चुभती रहती है बात। मेरा गुरु कितना दयालु है और मैं कितना बड़ा अहंकारी। इतने जन्म हो गए पक्षीराज मेरे, लेकिन वो शूल मेरे दिल से गया नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा में बात बात पर बात चुभती रहे, वो शूल है। लाख तुम दुनिया को धोखा दे दो, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा जानती है कि तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा हृदय कह देता है और बात चुभती रहती है। हरियाणा में शादी के बाद पहली बार एक आदमी ससुराल गया, तो भोजन करने बैठा। भाग्यवश उसकी शादी बड़े घर में हो गई थी, पैसे वाले घर में, और वो ठहरा देहात का। कभी उसने डाइनिंग टेबल पर भोजन किया नहीं। तो ससुराल में दामाद साहब हैं, तो भाई बड़ी खातिरदारी करते हुए डाइनिंग टेबल पर बहुत सजा करके भोजन की थाल रखी गई। अब उसको तो आदत थी नहीं, उसने थाली आधी आगे की, कुर्सी थोड़ी पीछे, चेयर थोड़ी पीछे। उसने सोचा कि चलो थाली आगे कर लूं। हुआ ये कि आधी थाली टेबल से बाहर है और आधी अंदर, वहां थाली, और अकेला था। संयोग की बात, डाइनिंग टेबल पर और कोई न था, अकेला। अब उसने सोचा कि चलो रोटी तोड़कर ग्रहण करूं। जैसे ही रोटी तोड़ने लगा तो आधी प्लेट बाहर थी, वो धड़ाम से नीचे। बड़ी शर्म आई उसको, लेकिन तुरंत वहां एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उसको थप्पड़ मारा। नालायक, मेरी थाली गिरा दिया। सास दौड़ कर आई, क्या हुआ दामाद जी, क्या हुआ? ये बच्चा, इसने आकर मेरी थाली गिरा दी। अब भले ही झूठ आरोप लगाया, लेकिन उसकी अंतरात्मा जानती है कि मैंने उस बच्चे को व्यर्थ मारा। वो शूल उसको चुभेगा। किसी के साथ तुम धोखा करते हो, कोई और जाने न जाने प्यारे, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा तुमको बार बार चुभती रहती है। वो शूल तुम्हें चुभेगा कि तूने धोखा किया है, गलत किया है, तूने झूठ बोला है तूने। हाँ, ये होता है शूल। किसी सज्जन को अपमान कर देना, अहंकार की तृप्ति जरूर हो जाती है, लेकिन वो शूल हमेशा तुम्हें चुभेगा। किसी सीधे साधे व्यक्ति को ठग कर तुम धन जरूर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो शूल तुम्हें चुभेगा। इंसान कभी भी उससे मुक्त नहीं होता है। आज ये वैदिक ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ के दरबार में खड़ा हुआ, यही तो कह रहा है कि बाबा, आप त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणी, जन्म जन्मांतर के किए गए हमारे धोखे, हमारे झूठ, हमारे कपट
जो हमको दिन रात चुभाते रहते हैं, इस शूल को आप नष्ट करने में सामर्थ्यवान है। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणी, आप शूल पाणी, त्रिशूल आपके हाथ में होता है बाबा। एक शूल मोहि बिसरी नकाव, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। जो चुभे, जो बार बार खटके, उसको कहते हैं शूल। और हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, हर प्रकार के शूल, एक बार उनके चरणों में कोई पहुंच जाए, जो जन्म जन्मांतर के शूल जो तुम्हें चुभ रहे हैं, बाबा उसको निर्मूलन कर देते हैं। तो है त्रयः शूल निर्मूलनम। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि, भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं। भोलेनाथ भवानी पति, भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं। हे उमापति, हे भवानी पति, आपको मैं भज रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।